ताजमहल का रहस्य क्या है? ताजमहल में 22 दरवाजे के पीछे क्या छुपा हुआ है? कुछ लोगों का कहना है कि दरवाजे के अंदर हिंदुओं की देवी देवताओं की मूर्ति छुपी हुई है। कुछ का कहना है कि हीरे मोती सोना चांदी रखी हुई है। आखिरकार ताजमहल को लेकर कुछ लोगों ने दावा करते हैं कि एक शिव का मंदिर है जिसका असली नाम होता है तेजो महल है। मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं बनाया था, बल्कि इसी 13वीं शताब्दी में राजा परमवीर देव ने बनवाया था। उसके बाद दिया गया राजा मानसिंह को। मानसिंह के पोते जय सिंह थे और शाहजहां ने जय सिंह से ताजमहल खरीदा था। कुछ लोगों ने दावा किया है कि 20,000 मजदूरों को हाथ कटवा दिए थे। इसके जैसा ताजमहल दुनिया में कहीं न बना सके। इसलिए आज की वीडियो में सच्चाई जानने का कोशिश करेंगे कि ताजमहल का इतिहास क्या है, इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और ताजमहल को जो तेजो महल है क्यों कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, शाहजहां मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। शाहजहां का जन्म हुआ 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, जिन्होंने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। उनका पूरा नाम निसाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। वह जहांगीर के बेटे और अकबर के पोते थे। शाहजहां का मां का नाम थे जगत गोसेन। शाहजहां नाम का कुछ दिनों के बाद ही दिया गया था। शाहजहां का अर्थ होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। मुमताज महल और शाहजहां खुर्रम को एंगेजमेंट 1607 ईस्वी में हुई थी। उस समय खुर्रम की उम्र लगभग 15 साल थी और मुमताज महल की 93 ईस्वी को मुमताज महल का नाम दिया गया था। मुमताज की शादी के बाद मुमताज की लगभग 14 साल की थी। यह सगाई एक औपचारिक समझौते के रूप में हुई थी, जैसा कि उस समय शाही परिवारों में प्रचलित था। 10 मई 1612 ईस्वी में उनकी शादी हुई थी। यह शादी समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया था और मुमताज महल शाहजादा खुर्रम की सबसे प्रिय पत्नी बन गई। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थे, लेकिन उनकी प्रति उनका प्रेम और लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत उनके नाम पर बनवाई। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां के दरबार में इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाहनामा में ताजमहल के निर्माण का विस्तृत विवरण है। इसके अलावा उस समय के फरमान, शाही आदेश और यूरोपियन यात्रियों जैसे टेवरनियर के लेख भी इस पुष्टि करते हैं कि शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर की नीतियों को मजबूत किया, साम्राज्य को अस्थिरता प्रदान की और शाहजहां की कुल 7 पत्नियां थी और पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए 7 शादियां की थी। सबसे प्रिय थी मुमताज महल, यह तीसरी पत्नी थी। अन्य बीवियों से कहने के लिए मैरिज थी। उनकी अन्य पत्नियों में कंधारी बेगम पहली बीवी थी, पहले शादी की गई थी। अकबरबादी महल हसीना बेगम और मोती बेगम और कुर्दसिया बेगम और फतेहपुरी महल और सरहिंदी बेगम शामिल थी। 14 बच्चे मुमताज महल से थे, जिनमें से 7 जीवित रहे। उस समय मेडिकल का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर उसे 6 से अधिक बच्चे, लड़का दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श था। लड़कियां जहां आरा, रोशन आरा, गोहरार। मुमताज के अलावा अन्य पत्नियों से भी बच्चे थे, लेकिन मुमताज से सबसे ज्यादा थे। मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में हुई थी। शाहजहां ने एक सैन्य अभियान पर थी और 14वें बच्चे गोहरार बेगम को जन्म देते समय 30 घंटे के प्रसव पीड़ा के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बुरहानपुर कब्रिस्तान में दफना दिए। उस समय उनकी उम्र 38 साल थी। शाहजहां गहरे शौक में डूब गया। वह शौक से लकवाग्रस्त हो गया था। वह कई दिनों और हफ्तों तक रोते रहा और एक ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु की शौक में 1 साल तक एकांत में रहा। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो कहा जाता है कि उसके बाल सफेद हो गए थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। इसलिए उसने फैसला किया कि शाहजहां ने
अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में एक भव्य स्मारक ताजमहल बनाने का। इस्लामी धर्म शास्त्रों में यह माना जाता है कि मृतक की शरीर मिट्टी में बदल जाती है, लेकिन आत्मा यानी रूह कब्र में ही रहती है। बाद में न्याय के दिन रूह का निर्माता के पास लौट जाएगी, जब यह तय किया जाएगा कि आत्मा रूह जन्नत जाएगी या दोजख जाएगी। इसलिए रूह को कब्र का अंतिम स्थल माना जाता है। शाहजहां का मानना था कि मुमताज महल की अंतिम विश्राम स्थल भव्य होना चाहिए। बेजोर जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया, आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को मंगाया गया था और ताजमहल और दिल्ली के लाल किले को बनवाने में काफी मदद की थी। ताजमहल की गुंबद बनाने में लगे थे 15 साल, और जबकि मीनारों और मस्जिद और दरवाजे में 5 साल के अंदर ही तैयार हो गए थे। नक्काशी के काम और अमानत खान और सिराजी ने किया था। सफेद संगमरमर के पैनलों पर सुल्लेख अब्दुल हक सिराजी द्वारा किया गया था। ताजमहल को वास्तुकला और शानदार नमूना कहा जाता है क्योंकि ताजमहल आधार एक लकड़ी पर टिकी हुई है। यह लकड़ी पानी की नमी से और मजबूत, और लकड़ी यदि पूरी तरह से पानी में डूबी रही तो वह नहीं फूलती, उल्टा मजबूत होती है। उससे जब पानी और हवा दोनों लगते रहते हैं तो वह फूलती है, खराब होकर फटने लगती है। इसी तरह ताजमहल की बुनियादी पर अबू नस की लकड़ी यानी मोहगनी की लगी है। काले रंग की यह लकड़ी बहुत संघनन और बहुत मजबूत होती है। दक्षिण भारत और श्रीलंका में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और निश्चित यह है कि बादशाह शाहजहां द्वारा बेहतरीन लकड़ी का चुनाव करवाया गया था। ताजमहल के निर्माण के समय उस क्षेत्र में 50 गहरे कुएं खोदे गए थे, यमुना के तल से भी ज्यादा गहरे। इन कुओं में अबू नस के बड़े बड़े लट्ठे या लकड़ी डाल दिए गए और उन पर खड़ा किया गया भारी भरकम संगमरमर से बना ताज विश्व भर के मानव निर्मित इस यमुना नदी के किनारे बनाया गया। यह मकबरा 42 एकड़ के परिसर के केंद्र में स्थापित है, जिसके साथ एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है, जो बगीचा के बीच में स्थित है। यह परिसर के 3 तरफ दीवार से घिरी है और ताजमहल कॉम्प्लेक्स एरिया माना जाता है। ताजमहल का कलात्मक डिजाइन 37 लोगों की एक टीम ने किया था और उन्हीं को देख रेख में ताजमहल का निर्माण हुआ। और संगमरमर पर लिखाई करने और कैलोग्राफी करने के लिए कारीगर सीरिया और ईरान से लाए गए थे। इस तरह पत्थर की कटाई करने के लिए कारीगर बलूचिस्तान से आए थे। निर्माण 1632 में शुरू हुई थी और बाकी परिसर मस्जिद में मेहमान खाना, बगीचे और 1653 तक बनकर तैयार हुआ। ताजमहल को बनाने के लिए कई कीमती पत्थर दुनिया से अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकरान से मंगाए गए थे और जंस्पर पंजाब से जो लाल भूरे रंग के लिए उपयोग हुआ, जेड चीन से हरे रंग के लिए, और क्रिस्टल भी चीन से। अफगानिस्तान से नीले रंग का पत्थर मंगाया गया था। अगेट स्मारक में 28 से अधिक किस्म के कीमती पत्थर लगे हैं, जिनमें मोती, हीरा, पन्ना और नीलम भी शामिल है। ताजमहल की चारों मीनार 41.6 मीटर ऊंची है और यह बाहर की ओर हल्का सा झुकी हुई है, और चारों मीनार गुंबद को संतुलन प्रदान करती है और भूकंप जैसी आपदा आने पर गुंबद पर न गिरकर बाहर की ओर गिरेगी। ताजमहल का निर्माण ऐसा समय में किया गया था कि जब मशीनों और तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ था। 1000 हाथियों और 20,000 मजदूरों ने काम किया। इसके मदद से इस स्मारक का निर्माण किया गया। ताजमहल बनाने में कितने खर्च? उस समय के हिसाब से ताजमहल का निर्माण 32 करोड़ रुपया खर्च हुए, जो आज के हिसाब से करीब 7,500 करोड़ रुपया के बराबर है। आर्किटेक्ट ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने ताजमहल जैसी कई इमारत दोबारा न बने, इसलिए सभी कारीगरों को जीवन भर के लिए वेतन साथ में दे दिया गया।
ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा। मकबरे में मौजूद मुमताज की कब्र के पास अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। देश और विदेश के लिए ताजमहल गौरव है। ताजमहल भारत की शान है। यह मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूना है और देश की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ताजमहल के बाद भी कई अन्य भव्य इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गई थी और बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। ये सभी फव्वारे बिना किसी मशीन और मोटर के पानी फेंकते हैं। 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ताजमहल को लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होते हैं। विदेश के लिए ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है। यह प्रेम, कला और मानवीय रचनात्मक का प्रतीक माना जाता है। इसकी खूबसूरत और कहानी शाहजहां मुमताज की प्रेम की कथा से है। इसे वैश्विक पहचान दी है। ताजमहल का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पहले हुई थी। यह 1632 से 1653 तक में बना और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक लाल किला दिल्ली में बनाया गया, जिसमें दीवाने ए आम और दीवाने ए खास जैसे शानदार हिस्से हैं। जमा मस्जिद दिल्ली की प्रसिद्ध मस्जिद है जो उनकी भव्य दिखती है। मोती मस्जिद आगरा के किले में सफेद संगमरमर से बनी है। शाहजहानाबाद दिल्ली का पुराना हिस्सा है जो आज पुरानी दिल्ली कहलाती है। अगर आपने दिल्ली को कुतुब मीनार देखा होगा तो उसकी ऊंचाई 72.5 मीटर से जरूर प्रभावित हुए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, कुतुब मीनार से भी अधिक है। इस मकबरे की आश्चर्यजनक सुंदरता यह है कि सफेद संगमरमर के दिन के समय सूर्य के किरण के आधार पर रंग बदलती है और सुबह गुलाबी रंग और शाम को दूधिया सफेद और रात में सुनहरा, जैसी कि कहा गया है कि यह सुविधा पत्थर के चयन के समय प्रेरित थी। यह सुनिश्चित करते हुए कि सम्राट की पत्नी की मनोदशा अच्छी तरह से समाधि पर प्रतिबिंब होनी चाहिए। उनके समय में व्यापार, कला और संस्कृति फली फूली और उन्होंने सड़कों और नहरों और बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया। उन्होंने दक्कन के क्षेत्र में मुगल प्रभाव बढ़ाया। 10वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश शासन भारत में था तो ताजमहल की हालत खराब हो गई थी। स्थानीय लोग इसके पत्थर को इस्तेमाल करने लगे थे और यह उपेक्षा की शिकार हो गए थे। ब्रिटिश वायसराय और लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 ईस्वी के बीच दौरान इसके संरक्षण के लिए एक बड़े पैमाने पर काम कराया। उन्होंने ताजमहल को बहाल कराने के, उसके बगीचों व संरचना को ठीक करने के लिए आदेश दिया। इस तरह से एक अर्थ में लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल को बचाया। यह ऐतिहासिक रूप से सत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ताजमहल को हवाई हमले से बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसे बांस की संरचना से काले कपड़े से ढक दिया था ताकि यह दुश्मन के विमान का नजर न आए। यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन इसे बचाने के लिए महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकता है। इसके पीछे सच्चाई है कि यह इस इतिहास में दर्ज है। ताजमहल को 1971 में भारत और पाक के दौरान ताजमहल को हरे कपड़े से ढक दिया गया ताकि दुश्मन की नजर न लगे। उस समय पाकिस्तान वायुसेना ने भारत की कई हिस्सों पर हवाई हमले किए थे और आगरा की एक संवेदनशील क्षेत्र था। यहाँ आगरा में एयरबेस भी है। ताजमहल को ढकने का मकसद इसे रात में चमकने से रोकना था, क्योंकि संगमरमर की सतह चांदनी में आसानी से दिख सकती थी और युद्ध के बाद इसे फिर खोल दिया गया। ताजमहल बनाने के बाद कितने व्यक्तियों को हाथ काटे गए और क्यों, एक लोकप्रिय कहानी है। शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले मजदूर के हाथ कटवाए दिए ताकि कि दोबारा ऐसा इमारत न बन सके। सच्चाई इस दावा है कि कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। इतिहासकारों जैसे राज किशोर का मानना है कि यह महज अफवाह है। इसके उल्टा
शाहजहां ने मजदूरों को सम्मान दिया और उन्हें आजीवन वेतन देने का भी वादा किया और दिया था। ताजमहल के बाद शाहजहां ने शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली में लाल किला और जमा मस्जिद जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाए। अगर मजदूरों के हाथ कटवाए होते तो संभव नहीं था कि यदि मजदूर का हाथ काटते तो क्या कोई मजदूर उसके यहाँ काम करने जाते और उसका इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना पाते। हजारों मजदूर का जब हाथ काटा जाता तो क्या इतने सारे मजदूर लाइन में खड़ा रहने के लिए रहते और एक एक कर कर कहते कि मेरा हाथ काटते जाओ। क्या कोई लाइन में खड़ा होकर ऐसा करता, कटवाते हाथ? यह अफवाह है, साबित नहीं हो पाई ऐसा। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना की दूसरी और काले संगमरमर से अपने लिए दूसरे ताजमहल बनवाना चाहता था। इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह विचार था, लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 में कैद कर दिया था, जिसके बाद यह संभव नहीं हुआ कि काले ताजमहल की नींव के दाव को एएसआई ने खारिज किया। शाहजहां के पास संसाधन और इच्छा शक्ति थी, लेकिन उसका शासनकाल अंत में अस्थिर हो गया, इसलिए दूसरा ताजमहल नहीं बना सका। राजा जयसिंह और शाहजहां से काफी अच्छे रिश्ते थे। राजा जयसिंह उसी जगह पर रहते थे जहां पर ताजमहल बना हुआ है। उस जगह को हवेली या खाना अलग अलग नामों से पुकार जाते थे। अकबर ने शादी की थी हरखा बाई के साथ। फिल्मों को देखकर यह पता चलता है कि अकबर की बीवी का नाम था जोधा बाई। पिक्चर तो अच्छी थी, इसके बारे में हिस्टोरिकल इसको निगलेक्ट किया। उसने जोधाबाई का अर्थ होता है जोधपुर के लेडी, लेकिन जहांगीर जोधपुर के राजा के उदय सिंह के बेटी से शादी की थी। बेटी का नाम था जगत गोसेन। जगत गोसेन जो शाहजहां की मम्मी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड एक किताब लिखी थी कि एनल एंड एनलक्विटी राजस्थान। उसे किताब में गलती से लिख दिया था हरखाबाई की जगह पे जोधाबाई। उस दिन से लोगों को लगने लगा जोधाबाई अकबर की बीवी थी, लेकिन अकबर की बीवी हरखाबाई थी। एग्जैक्टली वो बुआ हुई राजा मानसिंह के। अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मानसिंह के पोते थे जयसिंह। आप सोच सकते हैं कि शाहजहां और राजा मानसिंह की रिलेशन कितनी नजदीकी है। इसलिए जयपुर के राजा जयसिंह ने यमुना के किनारे जमीन दी थी। शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए राजा जयसिंह से जमीन खरीदी थी। इसके बदले में राजा जयसिंह को 4 हवेली दी थी और इसके दस्तावेज मौजूद है। ऑफिशियली पेपर इसमें डेट भी लिखी हुई है 28 दिसंबर 1633 ईस्वी। दस्तावेज को प्रमाण कछवाहों से जमीन खरीदे जाने की उल्लेख दरबारी इतिहासकार हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा और फरमान जैसे अपने कार्यों में किया। मुगल बादशाह के दस्तावेजीकरण। मुगल बादशाह अपने दस्तावेजों को बहुत महत्व देते थे और उनके पास कागजात रखने की अच्छी व्यवस्था थी। झूठ किसने फैलाया? 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। उसके बड़ी बेटी जहां आरा बेगम, जो शाहजहां की सबसे प्रिय संतानों में से एक थी, अपने पिता के साथ कैद में रहने का फैसला किया और उनकी सेवा में लगी रही। इतिहासकारों के अनुसार जहां आरा ने शाहजहां की हर जरूरत का ख्याल रखी, जिसमें खाना पानी सभी चीजों की देखभाल शामिल थी। आगरा के किले मुसम्मन बुर्ज में रखा गया था, जो एक खूबसूरत संगमरमर का हिस्सा था जहां से वो ताजमहल देख सकते थे। शाहजहां ने अपने अंतिम 8 साल कैद में बिताए। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। उन्हें ताजमहल में मुमताज के बगल में दफना दिया गया। अंतिम समय में बहुत कष्ट का जीवन था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल सच्चे प्यार का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल। बीजेपी के नेता ताज विवादों की शुरुआत इस खबर से हुई कि बीजेपी के नेता रंजनीश सिंह ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। सरकार ताजमहल के बंद पड़े 22 दरवाजों को फिर से खोलने की मांग कर दी और उस जांच करे कि यहाँ कोई और हिंदू देवताओं की कई मूर्ति है। इस याचिका में ताजमहल का वास्तव में एक
हिंदू मंदिर है जिसे तेजो महालय कहा जाता है और सूचना की स्वतंत्रता के तहत बंद दरवाजों को खोलने का निर्देश देना अदालत का कर्तव्य था। और जजों के ने ताजमहल के याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाए और जजों की बेंच ने कहा कि इस तरह से याचिका दायर करने की पीआईएनएल प्रणाली का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोर्ट ने याचिका का आधार पर पूछा, क्या यहाँ किसी कानून या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? अगर नहीं तो याचिका के आधार क्या था? ऐतिहासिक शोध इतिहासकारों द्वारा किया जाता है और इसके लिए उचित पद्धति का पालन करने का आवश्यकता हो। एन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द टू स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल असल में तेजो महाल नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने हड़प कर मकबरे में बदल दिया। उसके अनुसार यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा परमदेव ने बनवाया था जो बाद में राजा मानसिंह और फिर जयसिंह के पास आया। इस दावे के पक्ष में कोई ठोस पुरातात्विक ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई, यूनेस्को और अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों को 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने बनवाया था। एएसआई और कोर्ट के रुख 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2017 में एएसआई ने इस दावे को खारिज किया, यह कहते हुए कि ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। 22 बंद कमरों में मूर्तियां होने का दावा भी सिद्ध नहीं हुआ। एएसआई सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को पहले ही बता दिया कि ये 22 कमरे असल में कमरे नहीं है, यह वास्तव में एक लंबा गलियारा है जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं और जिन बंद दरवाजों की बात हो रही है वे हमेशा से बंद नहीं रहे। सूत्रों के अनुसार एएसआई कर्मचारी हर हफ्ते या 1-2 हफ्ते में गलियारों की साफ सफाई करते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और सफदरगंज में मकबरा दोनों की तहखाने में इसी तरह की भूमिगत कमरे हैं। वे एक गलियारा बनाते हैं और उस संरचनात्मक तत्व के रूप में कार्य करते हैं जिस पर स्मारक टिकी हुई है। अधिकारी ने खुलासा किया इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया था क्योंकि पर्यटकों की देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अनावश्यक रूप से खुला रखा जाता है तो वह भीड़ होगी। ताजमहल एक संरक्षित विश्व धरोहर स्थल है जिसमें से प्रत्येक दिन 1 लाख से अधिक लोग आते हैं देखने के लिए। इतनी लाखों की भीड़ से टूट फूट हो सकती थी। इसको बचाने और देख रेख और मरम्मत करने की जरूरत है। इसलिए एएसआई सभी चीजों को समझने के बाद यह चर्चा बंद नहीं हुआ। मीडिया बेवजह जारी रखा। 4 दिन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तस्वीर जारी करके इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। बंद कमरों की तस्वीर और सार्वजनिक रूप से दिखाई। आगरा के एएसआई प्रमुख आर.के. पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि तस्वीर में एएसआई की वेबसाइट पर लाइव देखी जा सकती है। अक्टूबर 2017 में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच ताजमहल से 75 करोड़ रुपया से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। ताजमहल एक मुगल स्मारक है जिसे शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। तेजो महाल का दावा साक्ष्य का पुष्टि नहीं होता है। यह भारत और विश्व के लिए गौरव का प्रतीक है। मजदूरों के हाथ कटवाने की यह काले ताजमहल की कहानियां अफवाहें है। शाहजहां के जीवन और मुमताज की मृत्यु ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है जिनमें प्रेम और त्रसदी दोनों है। कुछ लोग जैसे इतिहासकार पी.एन. ओक ने दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल था और यह भगवान शिव को समर्पित था। उनके अनुसार इससे 13वीं शताब्दी में राजा परमदेव ने बनवाया था और बाद में शाहजहां ने इसे जयसिंह से हासिल कर और मकबरे में बदल दिया। इस सिद्धांत के समर्थक तर्क देते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि वे इतिहासकार नहीं थे, इतिहास को दोबारा रीराइट करते थे लिखने के लिए। इतिहास की शौकीन थे लेकिन ऐसा नहीं थे वो। इन्हें इतिहास लिखना भी पसंद था। एक इतिहासकार साबित करते हैं किस प्रकार से इसमें पुराने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से, डायरी से, प्रविष्ट पत्रों से, पेंटिंग से, दरबारी इतिहासकारों के ऐतिहासिक वृत्तांत और समकालीन
यात्रियों के वृत्तांत और कार्बन डेटिंग को देखना पड़ता है और फिर उनका विश्लेषण करके यह समझना पड़ता है कि उनके विचार में मुगलों ने कई स्मारक नहीं बनवाया था। शुरुआती में पी.एन. ओक ने कहा कि ताजमहल प्राचीन हिंदू धर्म का एक चमत्कार है जिसे प्राचीन काल में बनाया गया। ताजमहल वास्तव में 1600 दशक में बनाया गया था। इसके बाद ओक ने अपने दावे को संशोधित किया। फिर उन्होंने कहा कि इसकी निर्माण 1155 ईस्वी में राजा परमवीर देव ने कराया था। राजा देव मुख्यमंत्री द्वारा जब इतिहास इतनी करीब होता तो इसकी संशोधित करने में देर नहीं लग। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक गलत धारणा है और सुप्रीम कोर्ट ने उनका मजाक भी उड़ाया था, यह कहते हुए कि ऐसा लगता है कि इन्हें मधुमक्खी ने काट लिया है। ऐसे इतिहास को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो।